हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। और बेटा मजे के साथ साथ अब पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम ज्यादा दिन रही नहीं है ना। बहुत ही कम समय रहा है बेटा आप लोगों के पास, बहुत ही कम समय। अगर आप अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं संभले ना बेटा, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। कोई कितना ही अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा होगा या आपने अभी तक कितना ही अच्छा पढ़ा होगा, कोई मतलब का नहीं है। अब आप लोगों को सुधरना ही पड़ेगा, संभलना ही पड़ेगा। बेटा आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक पढ़ा है बेटा, वो तो आपको याद हो गई, लेकिन बेटा उसके रिवीजन की बहुत जरूरत है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अभी वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के चक्कर में फंसे हुए थे, है ना, जिसमें वो जेई नीट की तैयारी कर रहे थे। करिए, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उसमें जेई और नीट की तैयारी ही करवाई जाती है। आप लोगों को बोर्ड की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और बोर्ड की तैयारी कैसे होगी? तो बोर्ड की तैयारी के लिए बेटा बेस्ट है पीवाईक्यूज, है ना, और मॉडल पेपर। अगर आप पीवाईक्यूज करते हैं बेटा, है ना, मैक्सिमम पीवाईक्यूज करते हैं पूरे चैप्टर से, है ना, पूरे के पूरे चैप्टर से अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं और बेटा मॉडल पेपर लगा लेते हैं, अपने सीबीएसई बोर्ड के पूरे मॉडल पेपर अगर आप लगा देते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर कवर कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बेटा एग्जाम के, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर देखिए अगर आप स्टार्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, 100% पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं है, जीरो तैयारी है ना, तो आप लोगों को भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा तो बेटा आप लोग पीवाईक्यूज कर लीजिए, पीवाईक्यूज के अलावा कुछ मत कीजिए। पीवाईक्यूज से सिमिलर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पीवाईक्यूज ही आएंगे, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि जो पीवाईक्यूज आप जो सॉल्व करेंगे ना बेटा, वही पीवाईक्यूज या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों को मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत करने कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया? आपको यह भी बात याद रखनी है कि भाई अब आपको समझ जाना है अपनी नींद को, अपना जो क्या बोलते हैं, आप अभी भी जिस चीज में फंसे हैं, मोबाइल की दुनिया में फंसे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, व्हाट्सअप और यूट्यूब के जो रील्स है, शॉर्ट्स है, अगर आप इन्हें देख रहे हैं तो भाई इनसे बच जाओ, है ना, इनसे संभल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल को दूर कर दो अपने आप से। भाई मोबाइल का यूज आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप उस डाउट को अपने आप को, यानी उस डाउट से बचाने के लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मोबाइल का यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर आप से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को देखने के लिए और उसके वीडियो को देखने के लिए आप मोबाइल का यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी लगे हैं इंस्टाग्राम चलाने में, है ना, व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में, और क्या पता और क्या क्या चलाते हैं, आप स्नैपचैट चलाते हैं, है ना, तो आप इनसे दूर हो जाइए। अगर आप अभी भी नहीं संभलेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप जो या आपकी जो कंडीशन होने वाली है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, न कि आपके टीचर। तो आप लोगों को अगर अपने करियर को अच्छा बनाना है और 12th के रिजल्ट को अच्छा सा लेकर के आना है, अगर आप 10th के स्टूडेंट है और 10th के रिजल्ट को अच्छा लेकर के आना है, तो आप लोगों को इन सब से दूर रहना पड़ेगा, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। और बेटा पीवाईक्यूज तो कर रही हैं, सैंपल पेपर भी कर रहे हैं, इसके साथ बेटा अब कोई दूसरी नोट्स को मत देखो, अब कोई दूसरी नोट्स को मत देखो। केवल और केवल किसको देखो बेटा, जो आपके स्कूल्स में, जो आपकी कोचिंग्स में जो नोट्स बनाई गई होगी ना, केवल और केवल उसके क्वेश्चंस कर लीजिए बस। क्योंकि आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया है वो एक यूनिक टीचर है, वो एक यूनिक टीचर है बेटा, है ना। कंपेयर मत करो किसी और टीचर से। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आप लोगों के पास होता है ना, हम लोग ये बात समझते हैं, जो हमारे पास होता है ना बेटा, वो हमको ऐसा लगता है कि बहुत कम है, और जो नहीं होता ना बेटा वो बहुत कुछ लगता है। बात समझ लीजिए। हमारे गाँव की एक कहावत है, हमारे गाँव की एक बेटा कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारे पास जो टीचर होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है,
कोई नॉलेज ही नहीं है। और बेटा जो बाहर पढ़ा रहा है ना, जो जो जिसके पास हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके पास बहुत नॉलेज है। बेटा ऐसा नहीं है, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना बेटा, वो यूनिक है ना, वो यूनिक है, उसका अपने आप में नॉलेज बहुत अलग है। तो बेटा आपने जहां पर भी पढ़ा है बस उसी नोट्स को अब पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ और सैंपल पेपर लगा लो बेटा, इसके ऊपर कुछ नहीं करना, इसके ऊपर कुछ नहीं करने की जरूरत है। और अगर ज्यादा ही है तो आप लोग वन शॉट देख लो, किसी भी टीचर के वन शॉट देख लो, कि अगर आपको, मेरे हिसाब से तो वन शॉट में ऐसा कुछ रहता नहीं है, बकवास बातें हैं वन शॉट की, चाहे वो मेरे भी वन शॉट क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? बकवास बातें भैया, उससे कुछ चीज नहीं होती है। आपको अपने टीचर्स की नोट्स जो आपको बनाई गई है उनसे आप स्टडी कर लो, है ना। और मैं बार बार बोलूंगा कि आप लोगों को क्या करना है बच्चा, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक बात ही देखनी है कि पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यूज आप इन्हें सॉल्व कर लो, पीवाईक्यूज को इन्हें सॉल्व कर लो भाई, तो आपका काम बन गया। और दूसरा सैंपल पेपर, दूसरा सैंपल पेपर। हाँ, तीसरी बात अपने को यह बात याद रखनी है कि अब आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है ना, कि ऐसा नहीं कि हमने तो आज हमारा को मोटिवेशन मिल गया और हमने आज लगभग कितने घंटा पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, है ना, 12 आवर हमने पढ़ लिया, तो सर बात बन जाएगी, सर बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आज पढ़ लिए ना आपने, आज पढ़ लिए, क्या दूसरे दिन भी यही पढ़ रहे हैं हम 12 घंटे? क्या 12 घंटे आप फिर से पढ़ रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा पढ़ रहे हैं तो भाई आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा तो फिर आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी, ये भी बात याद रख लीजिएगा बच्चों। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए ना बेटा, सक्सेस पाने के लिए आप लोगों को उस आग में तपना पड़ेगा जिस आग में तप करके आप क्या बनने वाले, निखरने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो आपको, मुझे एक बात याद आ रही है, एक महापुरुष ने कहा था कि बेटा उठो जागो और तब तक प्रयास करो, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेटा अब आपको कहीं से कहीं तक डिमोटिवेटेड नहीं होना है, किसी की बातें सुनना ही नहीं है भाई, बस अपने को अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और बेटा अगर आप लोगों ने अब जब तक एग्जाम है तब तक अगर कंसिस्टेंसी बना करके अगर पढ़ लिया तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट लाने से, अप्रॉक्स मैं कहता हूं 100% रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। और बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनसे कुछ नहीं बन रहा, तो बेटा वो भी डिमोटिवेटेड मत होइए, आपके पास अभी भी समय है, आप पीवाईक्यूज करते रहिए बेटा, आप लोग भी अच्छा परसेंटेज लेकर के आ सकते हैं। क्लियर है ना? तो बेटा डिमोटिवेटेड नहीं होइएगा, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।